अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरीक़ा नमाज ईदैन। ईदैन की नमाज का तरीक़ा आज हम बयान करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि ईदैन की नमाज का हुक्म क्या है। तो ईदैन की नमाज का हुक्म ये है कि वो ईदैन की नमाज वाजिब है, यानी ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज और ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज, ये जो है ये वाजिब नमाज है। अब दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि ये किन लोगों के ऊपर वाजिब है। तो मुसाफिर, माज़ूर, नाबालिग और औरतें, ये इस वजूब से मुस्तस्ना है। यानी जो लोग मुसाफिर हैं, सफ़र में हैं, उनके लिए नमाज ईद नहीं है, मुक़ीम होना ज़रूरी है। जो लोग माज़ूर हैं, चल कर ईदगाह तक पहुँचने से माज़ूर हैं या बीमार हैं, है ना, या नाबालिग हैं, और औरतों को भी मजमे आम में आने से इस्लाम में मना किया गया है फितने के डर से। तो इस वास्ते ये भी इस हुक्म से मुस्तस्ना है। तीसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इसमें क्या रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से बाहर निकलते थे और एक खुले मैदान में आकर के बड़े मजमे के साथ आप नमाज अदा किया करते थे। हम भी इस हुक्म के पाबंद हैं, लेकिन इस वक्त में जबकि हम सब माज़ूर हैं और लॉकडाउन की वजह से कोरोना बीमारी जो फैली हुई है, वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से हम सब मुस्तकिल महीनों 1.5 महीनों से अपने अपने घर में ही हैं। जो लोग सफ़र में थे, सफ़र से अब वापस आ रहे हैं, तो वो लोग भी क्वारंटाइन में चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस मर्तबा हम लोग ऐसा करेंगे कि छोटी छोटी जमात के साथ 5 लोग, 3 लोग, इस तरह करके नमाज ईद कम से कम तादाद में इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर यह है कि जब उज़्र हो ईदगाह में हाज़िरी से, यानी आंधी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, वबाई अमराज हो, हालत जंग हो, तो ऐसी सूरत में अगर हम ईदगाह नहीं जा सकते, आबादी से बाहर निकल करके मजमे आम में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हम मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। 5वें नंबर पर हम ये चाहेंगे, ये थोड़ी तफसील है इसमें कि नियत कैसे करना है। तो उसमें हम ये कहेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जब हम अल्लाहु अकबर कहेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद हम हाथ छोड़ करके फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी मर्तबा जो तीसरी तकबीर कही जाएगी अल्लाहु अकबर, उसके बाद हाथ बांध लेंगे। तीसरी मर्तबा तकबीर कहने के बाद हमको हाथ बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक सूरह मिलाएंगे साथ में। उसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे, हमें भी रुकू करना है। इमाम साहब रुकू से उठेंगे, फिर सजदा करेंगे, हमें भी सजदा करना है। फिर सजदे के बाद दोनों सजदे जब अदा कर लेंगे तो फिर दूसरी रकात में खड़े होंगे। दूसरी रकात में हाथ बांधने के बाद पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरह मिलाएंगे,
और जब तिलावत मुकम्मल हो चुकेगी यानी क़िरात हो चुकेगी, उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह करके हाथ छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर 3 तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर जब कही जाएगी तो हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में चले जाएंगे, क्योंकि ये चौथी तकबीर रुकू में जाने के लिए है। उसके बाद जिस तरह से आम तौर पर हम नमाज मुकम्मल करते हैं, इसी तरह से नमाज मुकम्मल की जाएगी। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद हमें दुआ करना चाहिए कि 30 रोज़े मुकम्मल हुए हैं, रमज़ान शरीफ का पूरा महीना गुजारा हमने, उसके शुक्राने के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नमाज ईद का दोगाना हमें अता किया है कि 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। तो हमारी जो भी मर्ज़ी हो, जो भी ख्वाहिश हो मांगने की अल्लाह से, अल्लाह तो देने के लिए है ही, हमें मांगना है, हमें अपने दामन को वसी करना है। मुल्क के तूल व अर्ज़ के वास्ते हर एक बाशिंदे के लिए हमें खैर की दुआ मांगनी है। पूरी दुनिया से ये वबाई अमराज जो है ये ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया में अमन बहाल हो जाए, ख़ास तौर से इस मुल्क में अमन बहाल हो जाए, इसके लिए दुआ करनी है। अब उसके बाद इमाम साहब खुतबा देंगे, और ख़ुतबे में जिस तरह से जुमे में खुतबा होता है जुमे की नमाज से पहले, लेकिन ईद उल फित्र की और ईद उल अज़हा की जो नमाज़ होती है इसमें खुतबा होता है नमाज के मुकम्मल कर लेने के बाद। खुतबा का सुनना वाजिब है, तो खुतबा हमें इत्मीनान से बैठ करके सुनना है। खुतबे के बाद हम वहाँ से कहीं जाएंगे। अब उसके बाद क्या है कि आम तौर पर लोग मुसाफ़ा करते हैं, मुआनक़ा करते हैं, गले मिलते हैं, चिमटते हैं, जो भी करते हैं, इसमें हम परहेज़ करेंगे। ये ईद का जुज़ नहीं है। मुसाफ़ा करना, गले मिलना, मुआनक़ा करना, ये ईद का जुज़ नहीं है, बल्कि ये खुशी का मौका है, और ख़ुशी के मौके पर लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी देते हैं। तो हम ज़बान से मुबारकबादी दे लेंगे, और मुसाफ़ा करने से और गले मिलने से इस वक्त में हम परहेज़ करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना है और बीमारी को रोकना है। इस वास्ते हम इससे परहेज़ करेंगे। छोटी छोटी जमातों में हम नमाज़ पढ़ लेंगे, जैसे मस्जिद में थोड़ी तादाद में पढ़ लेंगे, 4-5 आदमी को जमा करके। इसी तरह से जो लोग अपने घरों में 2-3 लोग करके नमाज़ पढ़ सकते हों, जिनके घर में हों, ऐसे हुफ़ाज़ किराम हों, उलमाए किराम हों, है ना, तो इस तरह से छोटी छोटी जमातों में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से कब्रिस्तान जाने का है कि नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान जाते हैं। तो कब्रिस्तान भी जाने का जो है तो ये हुक्म नहीं है, बल्कि हमें तो कब्रिस्तान आम दिनों में भी जाना चाहिए, लेकिन इसी वक्त में लोग जाते हैं तो कब्रिस्तान, तो ये भी जान लीजिए कि ये ईद का जुज़ नहीं है। जिस तरह से मुसाफ़ा मुआनक़ा ईद का जुज़ नहीं है, उसी तरह से कब्रिस्तान जाना भी ये ईद का जुज़ नहीं है। हाँ, खुशी का मौका होता है जहाँ जहाँ अपने लिए हमने दुआ की है, वहाँ अपने मरहूमीन के लिए भी हम दुआ करें, ईसाले सवाब करें। तो इस वास्ते कब्रों पर कब्रिस्तान हाजिर होकर, कब्रों पर हाजिर होकर और वहाँ पर हम फातिहा पढ़ते हैं। तो ये बुरा भी नहीं है और ये गैर शरई अमल भी नहीं है, इससे रोका भी नहीं जा सकता है। लेकिन इस वक्त में जो बीमारी की सूरत है, इसमें इज़्तिहाम से हमें बचना है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी नमाज अच्छी हो, हमारी नमाज मुकम्मल हो। जो लोग ईद की नमाज न पढ़ सकेंगे, या जिनको मजमे आम में या जिनको मस्जिद में या जाने का मौका ना मिले, या जिनके घर में कोई ईद की नमाज़ पढ़ाने वाला ना हो 2-3 लोगों से, तो वो लोग ये करेंगे कि ईद की नमाज के बदले में चाश्त की नमाज पढ़ लेंगे। याद रखिए कि माज़ूर लोगों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, मुसाफिर पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में कहा। तो उसी तरह से इस वक्त हम माज़ूरी की हालत में हैं, तो अगर हमारे पास ऐसे लोग मयस्सर नहीं हैं जो हमें ईद की नमाज़ पढ़ा सकें, तो हम माज़ूर हैं। ऐसी सूरत में हम चाश्त की नमाज़ पढ़ लेंगे।
चाश्त की नमाज जिस तरह से आम दिनों में पढ़ी जाती है उसी तरह से पढ़ लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब हो। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।